हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह नासरी के पाक और मुबारक नाम में आप तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आइए अज़ीज़ों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत मुकद्दसा की आज हम तलावत को सुनेंगे। हमारे दरमियान में भाई साइमन हैं और भाई आगे आएंगे और कलाम खुदा को पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 8 बाब और उसकी 34 आयत। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता और बेटा अब तक रहता है। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा टाइटल है गुनाह, सिन। आज हम सिन के ताल्लुक से सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस में गुनाह के ताल्लुक से 12 तालीम दी गई है, तो आज हम गुनाह के ताल्लुक से सीखेंगे। आज के कलाम का मजमून है गुनाह। आज हम सिन के ताल्लुक से सीखेंगे। जितने मुकद्दसीन अब्दी नजात चर्च में मौजूद हैं और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, सब कुछ देर के लिए अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि आज हम कलाम में से बहुत कुछ सीखने को हैं। अजीजों, जिस तरह अभी हमने कलाम खुदा में से तिलावत को सुना, यूहन्ना 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत मुकद्दसा की अभी हमने तिलावत को सुना। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। जो कोई भी गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। जीसस ने ये बात वाज़िया कर दी कि गुनाह करने वाला शख्स गुनाह का गुलाम है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया। जीसस ने कहा फकीरों और फरीसियों को, जीसस ने उन्हें ये सिखाया कि मैं तुमसे सच कहता हूं। इसका मतलब है इस बात में डाउट नहीं है, नो डाउट। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है कि जो शख्स गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। आज दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग कि जो अपने आप को मसीही कहते हैं, जो अपने आप को यीशु के मुकद्दसीन कहते हैं, जो अपनी जिंदगी कहते हैं कि हम जीसस के साथ गुजारते हैं, लेकिन तो भी उनकी जिंदगियों में गुनाह भरा होता है। और बाइबल मुकद्दस में से आज हमने अभी सुना कि जीसस ने ये पाक अल्फाज बोले कि जो शख्स गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? गुलाम है। जी हाँ, वो गुनाह का गुलाम है। और जीसस ने हमें आजाद किया। जीसस ने कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अजीजों, सच्चाई हमें आजाद करती है, लेकिन गुनाह हमें गुलाम बनाता है। और सच्चाई यीशु मसीह नासरी है। जीसस का कलाम, जीसस का नाम सच्चाई है। और गुनाह जो है वो दावल की तरफ से, अब्लीस की तरफ से गुनाह इंसान के अंदर आता है और इंसान गुनाह का, अब्लीस का गुलाम बन जाता है। लेकिन मुबारक वो शख्स है, मुबारक वो बेटी है जो गुनाह से अपने आप को मुबर्रा रखता है। वो शख्स मुबारक है, वो बेटी मुबारक है जो गुनाहों से किनारा करता है। जो शख्स गुनाहों से समझौता नहीं करता वो शख्स मुबारक है। जी हाँ, जो शख्स गुनाहों से समझौता नहीं करता वो शख्स मुबारक है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज ये मैसेज तेरे लिए है।
जितने मुकद्दसीन अपनी निजात चर्च में मौजूद हैं और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, ये मैसेज पाकरू ने आपके लिए आप तक पहुंचाया है। और आज मसीहा अपने खादिम में से होकर आपके साथ डायरेक्ट यीशु मसीह नासरी बात करते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। आज दुनिया के अंदर बेशुमार हम ऐसे काम करते हैं जिन्हें हम गुनाह नहीं समझते, लेकिन अजीजों, उन कामों के जब हम नेगेटिव कामों के, बुरे कामों के जब हम आदी हो जाते हैं तो हम गुनाहों के गुलाम बने रहते हैं। और जो गुलाम शख्स होता है, गौर से सुनिएगा, जो शख्स गुलाम होता है वो कभी भी अपनी मन मर्जी नहीं करता, वो दूसरों के ताबे रहता है। अगर एक शख्स गुनाह का गुलाम है तो गुनाह करने वाली तासीर का, गुनाह करने वाली स्पिरिट का, सिन करवाने वाली अब्लीसी कुव्वत का वो शख्स गुलाम है, और वो अब्लीसी कुव्वत उस शख्स को जैसे चाहेगी वैसे इस्तेमाल करेगी। जी हाँ, वो अब्लीसी कुव्वत जो इंसान से गुनाह करवाती है, जब इंसान गुनाह कर लेता है तो उस अब्लीसी कुव्वत का इंसान गुलाम बन जाता है, और फिर वो अब्लीसी कुव्वत जैसे चाहती है हमें यूज करती है और हमें डिस्टर्ब करती है और हमारी जिंदगी के अंदर से खुशियों को छीनती है। आज इस बात को भी अपने दिल में रख लें कि गुनाह जब हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगियों से खुशियां और शादमानी हमारी जिंदगी से जाती रहती है। गुनाह जब हमारी जिंदगी में आता है तो गुनाह हमारी जिंदगियों से खुशियों को छीन लेता है और गुनाह हमें मायूस कर देता है। गुनाहों की वजह से इंसान मायूस हो जाता है, हमारी जिंदगी में तन्हाइयां आ जाती हैं, तन्हाइयां हमारी जान नहीं छोड़ती, तन्हाइयों में इंसान गिर जाता है। गुनाह एक ऐसा एक्ट है जो हमें मसीह से जुदा करता है। हर वो शख्स, हर वो बेटी, हर वो बेटा जो गुनाह की कैद के अंदर है वो गुनाह का गुलाम है। आज जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या हम गुनाहों से आजाद हो चुके हैं? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, इस बात को अपने दिल में रख कि जीसस हमें गुनाहों से आजाद करने की कुदरत रखता है। जीसस इसीलिए आया इस जमीन के ऊपर इंसान बनकर, यीशु मसीह नासरी हमारे लिए आए ताकि हम यीशु के लहू के सबब से गुनाहों से आजाद हो सके। आज भी हमें यीशु का लहू गुनाहों से आजाद करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जो गुनाहों से आजाद तो होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहे। उसकी रीजन क्या है कि वो यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। जो शख्स यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करेगा वो शख्स कभी भी, जी हाँ याद रखिएगा, वो शख्स कभी भी गुनाहों से आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि गुनाहों से आजाद हमें यीशु मसीह नासरी करते हैं। गुनाहों से छुटकारा हमें जीसस बख्शते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि आप गुनाहों से आजाद हो जाएं तो फिर आपको यीशु की जरूरत है। फिर कहें जीसस से, आ यीशु नासरी बैनू लोड़ तेरी। हम गीत गाते हैं, आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी।
फिर आज हम कहेंगे यीशु नासरी, मुझे तेरी ज़रूरत है, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि गुनाहों से आज़ाद सिर्फ तू मुझे कर सकता है। तेरे सिवा मैं गुनाहों से आज़ाद नहीं हो सकता। मैंने ये सीखा है कि मेरा मसीहा, मेरा यीशु मुझे गुनाहों से आज़ाद करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी यीशु को दें ताकि जीसस हमें गुनाहों से आज़ाद करे। जो शख्स गुनाहों के अंदर गिरा हुआ है वो कभी भी अपनी ज़िंदगी आज़ादी से नहीं गुजार सकता। याद रखिएगा, जो शख्स गुनाहों में गिरा हुआ है वो शख्स कभी भी अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार नहीं सकता। गुनाह हमें मसीह से जुदा करते हैं और अपना गुलाम बना लेते हैं, हम पर हुकूमत करते हैं और उसके पीछे डिमोनिक स्पिरिट्स का हाथ होता है। आज इस बात को ज़हन में रखिएगा, जो शख्स गुनाह करता है, हर गुनाह के पीछे डिमोनिक स्पिरिट्स, अबलीसी ताकतों का, अबलीसी तस्वीरों का, इवल स्पिरिट्स का, तारीकी की कुत्तों का, शैतानी ताकतों का हर गुनाह के पीछे हाथ होता है। गुनाह कैसा भी हो, गुनाह छोटा हो या गुनाह बड़ा हो या गुनाह बहुत बड़ा हो, हर गुनाह के पीछे अबलीसी कुव्वतों का हाथ होता है। अबलीस इंसान से गुनाह करवाता है ताकि हम जीसस से जुदा हो जाए और हमारी जिंदगी में मायूसी और परेशानी आ जाए। लेकिन जीसस हमें आज़ाद करता है। जी हाँ, यीशु मसीह नासरी हमें आज़ाद करता है। उस वक्त जीसस हमें आज़ाद करता है जब आप और मैं हम यीशु के कदमों में आते हैं। उस वक्त मसीहा हमें आज़ाद करता है। आज ये ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में यीशु को ले लें ताकि जीसस हमें फुली तौर पर अबलीस से आज़ाद कर दे। और जैसे कि अजीज़ों ने बताया कि गुनाह हम पर हुकूमत करता है। जो शख्स गुनाह में गिर जाता है, गुनाह उसके ज़हन को अपने काबू में कर लेता है। जैसे मैंने बताया कि हर गुनाह के पीछे इवल स्पिरिट्स का हाथ होता है, हर गुनाह के पीछे अबलीसी कुव्वतों का हाथ होता है। और जब एक शख्स गुनाह करता है तो गुनाह करने वाले शख्स के ऊपर अबलीस हावी हो जाता है, अबलीस उस पर गालिब आ जाता है, अबलीस उसे अपने काबू में कर लेता है, अबलीस उसे अपने शिकंजे में ले लेता है, अबलीस उसे अपने जाल में ले लेता है। लेकिन जब कोई शख्स यीशु की सलीब के नीचे आता है तो जीसस की सलीब से बहता खून उस शख्स को गुनाहों से आज़ाद करता है और फिर वो गुनाहों की गुलामी से वो शख्स निकल आता है। जब वो यीशु के लहू से धुल जाता है और यीशु को अपनी जिंदगी का शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, तब अजीजों उस शख्स को यीशु मसीह नासरी मुकम्मल तौर पर गुनाहों की कैद से रिहाई बख्शता है। आज वो बेटी, वो बेटा मुबारक है जिसने यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम। अगर आप भी खुदा के जलाल से महरूम हैं तो आज जरूरत है कि आप यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें ताकि आप गुनाहों की कैद से आजाद हो जाए। कैदी जो लोग हैं, कभी आप उनकी जिंदगी पर गौर करें तो तरस आता है कि वो अपनी मर्जी से ना तो आज़ाद घूम फिर सकते हैं, ना तो वो अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं, ना वो अपनी मर्जी से सो सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में बेचैनी और डिप्रेशन, ये चीज़ें उस कैदियों की ज़िंदगी में रहती हैं। बेचैनी रहती है, डिप्रेशन रहता है। लेकिन अजीजों, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, इस बात को आप अपने दिल में रख लें
कि यीशु के लहू से जब आप धुल जाते हैं तो जीसस आपको अपने लहू से पाक साफ कर देता है, आपकी जिंदगी से गुनाह और गुनाह का असर जाता रहता है। तो उस वक्त यीशु मसीह नासरी आपको रूहानी आजादी अता करती है, आप रूहानी तौर पर आजाद हो जाते हैं। आप कहेंगे कि मैं गुनाह करता हूं लेकिन मैं तो कैदी नहीं हूं, मुझे तो कभी किसी की चीज की बंदिश नहीं हुई। लेकिन अजीजों, जो शख्स गुनाह करता है वो आजादी के साथ दुआ नहीं कर सकता। उस शख्स को अब्लिसी कुव्वते दुआ की तरफ आने नहीं देती। उस शख्स को अब्लिसी कुव्वते कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने नहीं देती, बाइबल मुकद्दस को देखने नहीं देती, चर्च नहीं आने देती, चर्च की तरफ मुंह नहीं करने देती, घर में उस शख्स को लेट कर देती हैं, रुकावटें उसकी जिंदगी में आती हैं। ये गुनाह की कैद है जिसमें आप रूहानी तौर पर कैद हो चुकी हैं और आप आजादी के साथ यीशु के साथ नहीं चल सकते। लेकिन जो शख्स, जो बेटी, जो बेटा अपने आप को यीशु के हाथों में दे देता है, वो शख्स रूहानी तौर पर आजाद हो जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो शख्स आजाद हो जाता है, आजादी के साथ वो दुआ करेगा, उसका राबता आसमानों पर हो जाएगा, वो कलाम पढ़ेगा, शादमानी को रिसीव करेगा, वो वर्शिप करेगा, उसकी जिंदगी के अंदर शादमानी आएगी। क्योंकि गुनाह हमें हर वक्त अपनी पकड़ में रखता है। जब आदम और हवा ने बागे अदन के अंदर गुनाह किया तो हवा और आदम गुनाह के गुलाम बन गए। बाइबल मुकद्दस में ये सिखाती है कि हवा और आदम गुनाह के गुलाम बन गए और गुनाह हमें नंगा कर देता है। जब खुदा ने आदम से कहा कि ए आदम तू कहाँ है, तो आदम ने कहा कि खुदावन बाग में मैंने तेरी आवाज सुनी तो मैं डरा क्योंकि मैं नंगा हूं। इसका मतलब है गुनाह करने से पहले उसे नहीं पता था कि वो नंगा है। गुनाह उसने उसे उसके ऊपर जाहिर किया कि तू नंगा है। गुनाह आज भी हमें नंगा कर देता है, हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जो लोग गुनाह की कैद में फंस जाते हैं उन्हें हर जगह पर रुसवाई मिलती है और हर्डल्स उनकी जिंदगी में आ जाती है, रुकावटें उनकी जिंदगी में आ जाती है, रुकावटों के पहाड़ उनकी जिंदगी में टूट जाती हैं। जिस चीज को वो हाथ लगाते हैं वो काम ठीक नहीं होता क्योंकि उनकी जिंदगी में गुनाह की तासीर आ जाती है। गुनाह की तासीर हमारी कामयाबियों को हमसे जुदा कर देती है। गुनाह की तासीरें हमारी कामयाबियों को हमसे जुदा कर देती हैं। हमारी लाइफ में गुनाह नाकामी को पैदा करते हैं। जी हाँ, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, अगर तू नाकाम है तो आज अपनी जिंदगी पर गौर कर। क्या तेरे अंदर कोई गुनाह तो नहीं? क्या किसी किस्म का तेरे अंदर गुनाह तो नहीं? क्योंकि गुनाह हमें नाकाम करते हैं। नाकामी की तासीरें गुनाह पैदा करते हैं। आज इस बात को अपने दिल में रखें। जी हाँ, आज इस बात को अपने दिल में रखें। गुनाह जो है ये इंसान को नापाक करते हैं। प्रेज गॉड। और नापाक शख्स खुदा को पसंद नहीं है, उसकी नापाकी से खुदा नफरत करता है। गुनाह हमें नापाक करता है। जी हाँ, गुनाह हमें नापाक करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पाक रहें तो आपको यीशु के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा में जीसस ने कहा कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप यीशु से जुदा होकर पाक रहना चाहते हैं तो आप पाक नहीं हो सकते। जी हाँ, यीशु से जुदा होकर आप पाक नहीं हो सकते। आपको पाक होने के लिए यीशु की जरूरत है। जी हाँ, आपको पाक होने के लिए, हाली होने के लिए यीशु की जरूरत है। आइए यीशु के कदमों के नीचे, ताकि जीसस आपको अपने लहू से पाक करे, साफ करे और आप हाली हो जाएं और आप जीसस को पसंद आ जाएं।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से गुनाह का हर तरह का बोझ जाता रहे, तो आइए मेरे साथ अपनी आंखें बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। जो मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, जितने मुकद्दसीन अब्दी निजात चर्च में मौजूद हैं, सब आंखें बंद करेंगे और आज अपनी जिंदगी पर हम गौर करेंगे, हम कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या आप पाकीज़गी के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या आप पाकीज़ा हो चुके हैं? क्या आपने यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है? क्या आप मसीहा के साथ चलते हैं? क्या आपने अपने आप को यीशु को दे दिया है? क्या आप मसीह के साथ एक हो चुके हैं? क्या आप मसीहा की सलीब के नीचे आ चुके हैं? अगर नहीं तो आज आपके लिए, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आज तेरे लिए ये मौका है कि तू यीशु की सलीब के नीचे आ जा, ताकि तेरे रोग, तेरे गुनाह यीशु के लहू से धुल कर पाक साफ हो जाए। कुछ ऐसी बीमारियां इंसान के लाइफ में काम करती हैं जो गुनाह के सबब से आती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां जो हमारी लाइफ में आती हैं जो गुनाह के सबब से, गुनाहों की वजह से वो बीमारियां हमारे अंदर जन्म लेती हैं। लेकिन जब हम गुनाहों का इकरार करते हैं अपने मुंह से और यीशु की सलीब के नीचे आकर यीशु का अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो यीशु का लहू ना सिर्फ हमें पाक साफ करता है बल्कि हमें बीमारियों से रिहाई और शिफा भी बख्शता है। आज अगर आप गुनाहों से छूटना चाहते हैं, रिहाई पाना चाहते हैं, तो आइए यीशु की सलीब के नीचे यीशु का लहू आपको बदल के रख देगा। आपके हालात बदल जाएंगे, आपका किरदार बदल जाएगा, आपका घराना बदल जाएगा, आपके बच्चे बदल जाएंगे, आपका मुकम्मल तौर पर सारा कुंबा यीशु के लहू से खाली हो जाएगा। आइए यीशु की सलीब के नीचे अपने मुंह से अपने गुनाहों का इकरार करें। मुआफी हासिल करने के लिए आपको अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी। अपने मुंह से गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें और यीशु से वादा करें कि जीसस, आज के बाद मैं दोबारा कभी गुनाह नहीं करूंगी, मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा। मैंने आज ये सीखा, तूने जीसस कहा, जी हाँ मैं तुमसे सच कहता हूं। तूने ये कहा, ये एक सच्चाई है। वो शख्स कितना भी अपने आप को रूहानी समझता हो, कितनी ज्यादा बाइबल पढ़ता हो, कितनी ज्यादा दुआ करता हो, तूने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई गुनाह करता है, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। आज कहें, जीसस मुझे इस गुनाह की गुलामी से आजादी अता कर, मैं भी आजाद होना चाहती हूँ, मैं भी आजाद होना चाहता हूँ। मुझे आजाद कर दे, मुझे बहाल कर दे, मुझे छुटकारा बख्श दे, गुनाह मेरी जिंदगी से खत्म कर दे। इस गुनाह की आदत ने जिसके अंदर आज मैं आ चुकी हूँ, जिस गुनाह की गलाजत ने मुझे तुझसे जुदा किया, आज मैं इस गुनाह से छूटना चाहती हूँ, मैं इस गुनाह से आजादी पाना चाहती हूँ। सब मेरे साथ मिलकर कहे कि यीशु मसीह नासरी, तू मुझे अपने लहू से पाक कर, साफ कर और इन गुनाहों से निकाल। आइए सब दुआ करेंगे, हर शख्स दुआ करेगा और हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड।